नमस्कार, स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केटी एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों के सामने ज्योतिष से संबंधी विभिन्न विषयों को लेकर आता रहता हूं। तो मैं आज फिर चर्चा शनिदेव पे ही केंद्रित करता हूं या कर रहा हूं, क्योंकि शनिदेव के बारे में भ्रांतियां इतनी ज़्यादा फैल गई हैं जिसे अब उस भ्रांति को मिटाने वाला ही निंदा का शिकार हो जा रहा है। जैसे सबसे बड़ी भ्रांति शनिदेव के बारे में ये बन चुकी है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। आज मैं एक सीधा प्रश्न आप लोगों से पूछता हूं और आप लोग उसका उत्तर अपने आप में दे दीजिएगा, और सही उत्तर अभी 2 मिनट बाद देख लीजिएगा वीडियो में मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रश्न ये है कि मूर्खता का कारक ग्रह कौन सा है। तो ज़्यादातर लोग मूर्खता का कारक ग्रह कौन सा है वो जिसको कहना है उसको ना कह के सबका नाम ले लेते हैं, क्योंकि मूर्खता का कारण ग्रह भी शनिदेव ही है। अब क्यों है मूर्खता का कारण शनिदेव, उसका उत्तर सुन लीजिए बड़ा सिंपल और बड़े सीधे शब्दों में कि इंसान का जब जन्म होता है, या इसके पहले मैं एक बात और बता दूं आपको कि सूर्य देव की रश्मि शनि ग्रह तक नहीं पहुंचती है, इसलिए शनि देव जो है अंधकार का ग्रह कहलाते हैं। यानी शनि ग्रह पे जो आसमान में शनि देव है या जो प्लेनेट है वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, इसलिए वहाँ अंधकार रहता है। ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड बात है, आप लोगों को मालूम भी होगी शायद। तो सूर्य का प्रकाश वहाँ नहीं पहुँचता है तो वहाँ अंधकार रहता है। तो जहाँ अंधकार होता है वहाँ क्या होता है, अंधकार नहीं होता है तो ज्ञान का प्रकाश भी नहीं होता। अब आप समझिए कि एक बालक का जन्म जब होता है, एक बच्चे का जन्म जब होता है, उसे अगर आप गुरुकुल नहीं भेजें, विद्यालय अगर नहीं भेजें, तो आपको वो बच्चा क्या करेगा बड़ा। बचपन से एक बच्चे को आप गुरुकुल ना भेजें, विद्यालय ना भेजें, किसी भी प्रकार की एजुकेशन से उसे मत जोड़िए, खेलने कूदने दीजिए, अपने आप बड़ा होने दीजिए। हाँ, एक इनबिल्ट ज्ञान होता है सब में, वो तो सब में ही होगा, आदिवासियों के भी होता है, वहाँ भी बड़े वाइज बंदे हैं। तो अगर आप उसे एजुकेशन के इस सिस्टम में नहीं डालेंगे तो वो क्या रहेगा, मूर्ख रह जाएगा कि नहीं, ये बताइए। तो मूर्खता जो है अल्टीमेट होती है, वाइजनेस अर्न करनी होती है। वो जो बच्चा एक बचपन से ही इंटेलिजेंट था, या आप एक आध उदाहरण इस तरह के देकर आप मूल बात को नहीं नकार सकते। जो मूल बात ये है कि जन्म से आदमी ज्ञानी नहीं होता, ज्ञान का प्रकाश उसे प्राप्त करना होता है, ज्ञान प्राप्त करना होता है मेहनत से, उसे पढ़ना होता है। 2-4 उदाहरण बॉर्न इंटेलिजेंट कुछ होते हैं, या ज्योतिष जो कि पिछले जन्म की अवधारणा पे टिका हुआ है, तो कुछ लोग अपने पिछले जन्म की याद को लेते हुए, या कुछ लोग, कुछ बालक अपने पिछले जन्म के इंटेलिजेंस को कैरी ऑन करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम है। आप जनरल तौर पे ये स्वीकार करेंगे ही कि अगर एक बंदा स्कूल कॉलेज नहीं जाएगा, गुरुकुल नहीं जाएगा, तो वो मूर्ख ही रह जाएगा। इससे कहते हैं ज्ञान का प्रकाश किसी तक ना पहुंचे तो वो मूर्ख रह जाता है। तो सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य की रोशनी जब शनि ग्रह तक नहीं पहुंचती है तो मूर्खता का अल्टीमेट कारक एक्चुअली शनिदेव ही है। अब शनिदेव के बारे में कुछ मिथ ऐसे फैले हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ हास्यकर बात। बचपन में शनि की 7.5 देखिए 2 साल का बच्चा भी सुनने लगता है। हमारे भारतवर्ष में ज्योतिष की चर्चा, शास्त्र का चर्चा कुछ इस लेवल का ही है। शनि की 7.5 के बारे में वो भी जानता है जिसने ज्योतिष का जॉ भी नहीं जाना है। तो शनि की 7.5 तो बचपन से ही सुन रहे थे। तो बचपन में मैं सुनता था कि 7.5 तो एक अलग चीज है, लेकिन शनि की महादशा जिसे लग जाए उसकी जिंदगी तो पूरी बर्बाद हो जाती है। तो मैं बचपन में सोचता था महादशा कोई अलग होती है, अलग से लग जाएगी, या महादशा लग जाए तो फिर वो कभी ठीक ही नहीं होगा। उनके कहने का भाव कुछ इस तरीके का था। तो वो इग्नोरेंस पर्सन थे, उन्हें मालूम नहीं था कि महादशाएं चलती है, सभी ग्रहों की 9 महादशाएं चलती हैं, तो उसमें शनि की महादशा भी आती है। तो खैर ये एक भाग था शनिदेव के बारे में बताने का। तो अब आप समझ रहे हैं इस चीज को कि मूर्खता का अल्टीमेट ग्रह जो होता है शनिदेव होता है। अब ये सत्य बताने में कौन सी बुराई है, मुझे ये बताइए आप। ग्रहों के अपने अपने नेचर हैं। आपसे पूछिए अगर कोई की मूर्खता का कारक ग्रह कौन है, तो आप शनिदेव का नाम छोड़ के सभी ग्रहों का नाम लेंगे, मुझे मालूम है। आप मरकरी को मूर्खता का कारक बताने लगे, कहेंगे मरकरी खराब है तो मूर्ख होगा। अरे खराब होगा तो मूर्ख होगा वो अलग बात है। मरकरी जो इंटेलिजेंस का कारक होता है, पहला तो वो इंडिविजुअल, उसका जो नेचर है आपसे जुड़े बगैर जो है वो तो उसका है,
वो तो आपसे जुड़ने के बाद खराब हो रहा है, वो अलग चीज है। आपके जन्म के समय आपके ग्रह की स्थिति आपको कैसी मिली है, वो एक अलग मुद्दा है। तो ये जो गलत धारणा फैल गई है ना, बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषियों को मैं देखता हूँ कि कहते हैं अरे ज्योतिष न्याय का देवता कहते हैं सभी शनि देव को, शनि न्याय का देवता है। आप कैसे कह रहे हैं कि ये दंडाधिकारी है? तो दंडाधिकारी कौन सा ग्रह है? मैं ब्लेंडिंग ऑफ प्लैनेट्स की अक्सर बात करता हूं, तो देखिए इस तरह से अगर आप किसी चीज को एक्सप्लेन करने जाएंगे तो सभी ग्रहों का समावेश उसी बात में आ जाएगा। दंड देता है एक दंडाधिकारी, तो वो किसी न किसी हथियार का इस्तेमाल करता है, रस्सी का इस्तेमाल करता है। जल्लाद से चूंकि मैंने जोड़ा है शनिदेव को, तो वो रस्सी का इस्तेमाल करता है। तो आप कहेंगे रस्सी अब किसी और ग्रह को निर्देशित करती है, उस अपराधी को पुलिस पकड़ के लाई होगी, तो मंगल ही फिर दंडाधिकारी होगा। तो ये जो गड़बड़ हो रही हैं बातें, या समझ का फेर इसे कहें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है अभी आज के जमाने में, समझ का फेर जिसे कहते हैं। क्योंकि हम कारकों के बारे में और बेसिक्स के बारे में बहुत कम जानना समझना चाहते हैं। हम सिर्फ फलादेश के पीछे पड़े हुए हैं। सिर्फ फलादेश के पीछे पड़े होने का जो नुकसान होना था वो हो चुका है ऑलरेडी। ये फलादेश के पीछे पड़े होने का कारण ही है कि आज आप शनि देव के बेसिक परिचय से भी दूर हो गए। अब आप शनि देव के बारे में मुझसे सुन रहे हैं तो सोचते होंगे कि ये बंदा नकारात्मक बता रहा है, तो सकारात्मक सुन लीजिए। शनि देव ऑक्सीजन का कारक है। ये जो वायु है हमारे चारों तरफ, जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, ये जो सांस हम लेते हैं, ये शनि देव की वजह से लेते हैं। शनि देव ना हो तो हम एक पल नहीं जी पाए। ये जो कृषि होती है, एग्रीकल्चर जो है, शनि देव के अंदर आता है। ये जो कृषि होती है, पेड़ पौधे उगते हैं या हम पेड़ पौधे उगाते हैं या अनाज उगाते हैं, तो ये सारा शनि देव के अंडर में आता है। अगर कृषि ना हो, खेती बाड़ी ना हो, तो हम भूखे मर जाएंगे। तो शनि का जो है यूनिवर्सल एक एक्सेप्टेंस है, यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस एक शनि की है। लेकिन आप समझिए इस चीज को कि सूर्य की रोशनी नहीं आएगी तो पेड़ पौधे ही नहीं उगेंगे। तो अब आप एक चीज को समझिए कि सूर्य की रोशनी नहीं आएगी तो पेड़ पौधे ही नहीं उगेंगे, कृषि होगी ही नहीं, एग्रीकल्चर होगा ही नहीं। तो सूर्य की इंपॉर्टेंस भी अब आपको समझ में आ रही है। इसी तरह सभी ग्रहों की इंपॉर्टेंस है। किसी ग्रह के एब्सेंस में आप नहीं जी सकते। आप अपने शरीर के किसी अंग को एक बार सोचिए, एक बार कि अभी एक आंख कोई आपसे मांगे तो आप नहीं देंगे, एक हाथ मांग ले तो आप नहीं देंगे, इसके बिना आप नहीं जी सकते। एक टांग मांग ले तो और नहीं देंगे। और भी अंग है जिनका मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ, उसके बिना आप नहीं जी सकते। तो आप समझिए इस चीज को, एक ब्लेंडिंग होती है, लेकिन ब्लेंडिंग के साथ ही उसका अच्छा बुरा, उसका अच्छा नेचर, सही नेचर, गलत नेचर, वो भी एक होता है जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप उसे नहीं जानते हैं तो आप सही फलादेश तक नहीं पहुंच सकते। आप प्लैनेट के सही बेसिक्स को अगर नहीं समझते हैं तो आप फलादेश कैसे करेंगे? आपको बेसिक तो समझना होगा, उसकी रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। इस चीज को समझिए आप लोग। ये मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा पढ़िए, बेसिक्स को पढ़िए। जो लोग मुझसे तर्क कर रहे हैं, जो लोग मुझसे जिद कर रहे हैं, उनको मैं राय देता हूं, एक फ्रेंडली राय देता हूं। ज्योतिष के बेसिक्स को आप शुरू से एक बार पढ़िए। ज्योतिष के बेसिक्स को कोई नहीं पढ़ रहा है, ये मैं बहुत इत्मीनान के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। ज्योतिष का बेसिक जानना बहुत जरूरी है। सूर्य का बेसिक है, शनि का एक बेसिक है, बुध का एक बेसिक है। और वो जो बेसिक है उसे आप अपने ऊपर लेकर मत समझिए, उसको इंडिविजुअल तौर पे समझिए कि उसका एक अपना अलग परिचय है। वो आपसे जुड़ने के बाद उसका परिचय बदलता है। जैसे आपकी पत्नी जब तक आपसे विवाह नहीं होता है वो आपकी पत्नी नहीं कहलाती है। जैसे मेरी सहगल टाइटल है, तो मेरी पत्नी जब तक मुझसे विवाह नहीं हुआ तब तक मिसेस सहगल वो नहीं कहलाई, तब तक वो उसका एक इंडिविजुअल परिचय था। अब इंडिविजुअल परिचय मेरे लिए उसका इंडिविजुअल परिचय था, लेकिन वो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, है ना। लेकिन मुझसे जुड़ने के बाद उसका परिचय बदला। तो इसी तरह ग्रहों के अपने एक इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन है या आइडेंटिटी है, जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। शनिदेव के बारे में भी, दूसरे ग्रहों के बारे में भी, क्योंकि चर्चा मैं शनिदेव के बारे में कर रहा हूँ, इसलिए शनिदेव के बारे में ही मैंने ज्यादातर आपको बताया। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम चर्चा में नहीं लाते हैं, खास करके शनिदेव के बारे में नहीं लाते हैं, इसलिए हम जानकारी नहीं ले पाते। अभी मैं पूछूं चोर का कारक ग्रह कौन सा है, तो फिर आप नहीं नाम लेंगे आप कहेंगे नहीं मंगल है, उस साहस की जरूरत है, उसके बिना चोरी कैसे करेगा। इसीलिए बेसिक पे ध्यान देने को मैं कहता हूँ। भाव कारक और ग्रहों के कारक 6, 8, 10, 12 के कारक है शनिदेव। 6 रोग, 8 चोरी डकैती, 10 कर्म, शनि कर्म का कारक है, सब जानते हैं। और 12 का भी कारक है शनि, यानी जेल जाने का कारक भी शनि।
शनि पाप ग्रह है। अब जो स्थिति आ रही है उसमें तो आप लोग शनिदेव को या कई लोग पाप ग्रह ही नहीं मान रहे, बृहस्पति को पापी ग्रह बना रहे हैं, जुपिटर को पापी ग्रह बना रहे हैं। ये बड़ी हास्यकर बात या हास्यकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। यानी जो पापी ग्रह है उसे पापी ना बता के जो पापी नहीं है उसे पापी बता रहे हैं। तो बेसिक्स को समझिए। जुपिटर पापी ग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि जुपिटर किन भावों का कारक है वो देखिए। जुपिटर द्वितीय भाव का कारक है। द्वितीय भाव पापी भाव नहीं है। 6, 8, 12 ही पापी भाव है। 3, 6, 11 पापी भाव है। हाँ, जुपिटर एकादश का भी कारक है, लेकिन प्राप्ति की वजह से, क्योंकि एकादश भाव प्राप्ति का कारक है। और जुपिटर या बृहस्पति जो है बढ़ोतरी का कारक होता है, यानी बढ़ने का कारक होता है। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों को राय है कि बेसिक को पढ़िए। बेसिक पढ़ेंगे तो आप समझ जाए। बेसिक पढ़ेंगे तो आप लग्न से गोचर है या चंद्र से गोचर है इस द्विधा में भी नहीं रहेंगे। आप काफी स्पष्ट हो जाएंगे कि हमने गोचर किससे देखना है। और बेसिक पढ़ेंगे तो शनिदेव के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग समझ जाएंगे कि मैं सही कह रहा हूँ। कारक किस किस चीज का है शनिदेव, आप इसको पढ़िए। बदबू का कारक है, गंदगी का कारक है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा शनिदेव का बहुत अच्छा इलाज, बहुत अच्छा उपाय जो सभी सुनना चाहेंगे। बहुत ही सिंपल और सहज उपाय बताऊंगा, सभी कर सकेंगे। और आप देखिएगा बड़े आश्चर्यजनक तरीके से कि शनिदेव के बुरे प्रभाव आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन कंटिन्यू आपको वो करना होगा और वैसे ही उसको फॉलो अप करना होगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगेगा आपको। इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर किसी और विषय को लेकर अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में।